अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस प्रेस वार्ता के लिए डेजिग्नेट किए गए हमारे ऑल इंडिया ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं कैप्टन अजय यादव जी जम्मू कश्मीर से अच्छी तरह से परिचित हैं। फौज के अफसर रहे और इन्होंने पहली पोस्टिंग इनकी जम्मू में ही थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के और देश के सरहदों की रक्षा जम्मू कश्मीर में की है। ये हरियाणा में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे, इनके पिताजी भी विधायक थे, इनका पुत्र भी विधायक है आज और बहुत ही वरिष्ठ नेता है। फौज और उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। और आज का जो मौजू है आप देख रहे हैं कि अग्निपथ की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उस पर रोशनी डालेंगे। हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष गुलाम हमीद साहब हैं, रमन बल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, मूलाराम जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और वाइस प्रेसिडेंट, योगेश सानी जी महासचिव हैं, कलमोहन सिंह जी महासचिव हैं, वेद महाजन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, साबका विधायक हैं, सुरेश गोल्डा जी ओबीसी डिपार्टमेंट के हैं जो कि युवाओं के साथ विश्वासघात है। उस मुद्दे पे आपसे आज रूबरू हुआ हूँ। मेरा जो सौभाग्य है कि मैं उस प्रदेश में आया हूँ। 1980 में मेरी पहली पोस्टिंग झमजोड़िया से आगे पाउंदा चक, जिसके नज़दीक ही चिकन नेक भी है, वहाँ पर 1 साल तक मैं वहाँ रहा। और आज मैं अपने फौज के जो भाई हैं, जिस पीड़ा से, जिस दुविधा से आज हमारा यहाँ का नौजवान जो दिन रात पसीना बहाता है, दौड़ लगाता है, एकेडमियों में दाखिला लेता है, उनके साथ जिस प्रकार से हमारे देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निपथ योजना लागू की है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस योजना को तुरंत वापस लें। और मुझे बड़ा अफसोस है कि पूरा देश के अंदर युवा में आक्रोश है और प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं, रक्षा मंत्री चुप क्यों बैठे हैं। ये सशस्त्र सेनाओं के लिए घातक है। और मैं कहना चाहूँगा एक शेर के साथ, ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। ऊंचा उड़ने के लिए केवल पक्षियों को ही पंखों की जरूरत पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी इस चूक को माने और विनम्र होके युवाओं को समझाएं, तो उसमें उनकी महानता होगी। क्योंकि उनसे चूक होगी है, पहले नोटबंदी में हुई, आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में हुई, जीएसटी में हुई, कृषि कानून में 700 लोग शहीद हुए, किसान हमारे, निजीकरण ये कर रहे हैं पूरे देश में, और अब अग्निपथ। तो इस प्रकार के अगर तुगलकी फरमान करेंगे, और राहुल गांधी जी हमारे नेताजी ने इनको हमेशा, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हर टाइम, चाहे नोटबंदी हो, जब अर्थव्यवस्था खराब हुई, जब कृषि कानून लागू का जो काला कानून था उसके बारे में उन्होंने टाइम पे उनको आगाह किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, आप देश को आग में झोंक रहे हैं। देखिए, व्यापारी जीएसटी लगाने से नाराज़ हुआ,
युवक जो हैं आज अग्निपथ की वजह से, किसान कृषि बिल की वजह से, आज ऐसा कौन सा तबका है जो सरकार से नाराज़ ना हो। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, रेवाड़ी से, जहाँ पर मोदी जी ने पहली भूतपूर्व सैनिक की रैली की थी रेवाड़ी में, जो जहाँ से उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ जहाँ से मैं 6 बार चुन के आया, और वहाँ से ही उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी। अब देखिए, फौज को भी ठेके पे कर दिया। पहले तो हम सुनते थे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, क्लर्क हैं। फौज जो है, इसमें लोग जो हैं शौर्य के लिए आते हैं, शौर्य के लिए आते हैं, सम्मान के लिए आते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कोई स्मारक ना हो। स्कूल का नाम जो है उस शहीद के नाम से ना, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहना, आज जो हमारे यहाँ जम्मू का एरिया, यहाँ बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ भी युवकों में आक्रोश था। ये कहते हैं कि इसमें विपक्ष का रोल है। कोई विपक्ष का रोल नहीं है। एक स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसको लगा, ये नौजवान को, उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। टोटल जो है, अभी हम और मीर साहब हिसाब लगा रहे थे कि 1460 दिन के लिए इनको भर्ती किया गया, जिसमें से आप उनके 120 दिन निकाल लीजिए छुट्टी के, तो रह गए 1340 दिन। 180 दिन के ट्रेनिंग के निकाल लीजिए, बच गए 1120 दिन। तो जिस व्यक्ति के 1000 के आसपास दिन, 1120 के आसपास दिन रह जाएं, अफसर तो परमानेंट और जवान जो है वो ठेके पे। तो आप बताओ तालमेल कैसे होगा। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुद्दे को लेके चले हैं, उस मुद्दे पे मेरा उनसे यही कहना है, इनको ये विवाद जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। देखो, जैसे मैं आमड़कोट में रहा, मैं आर्टिलरी में लोग रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक बात बताना चाहूँगा, जो मैकेनिकल बात है, कि 6 महीने 1120 दिन में जब वो तोप चलाना सीखेगा या आर्टिलरी की गन चलाना सीखेगा, उसको कम से कम 6 महीने की तो उसकी वैसी ट्रेनिंग होती है गन की फायर करने की, और अगर आर्टिलरी में रहना तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आजकल T-92 आ गया है, तो टैंक है, उसके बारे में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो 6 महीने तो उसको उसमें लग जाएगा। तो रहेंगे दिन कितने? जब तक वो तैयार होगा उसको रास्ता दिखा देंगे बाहर का। तो एक अनुशासन नहीं रहेगा। फौज हमारी जो है अनुशासन में, क्योंकि वो सोचते हैं, उसको मालूम है उसको बॉर्डर पे भेजेंगे, वो देखेगा मेरे तो 1000 दिन बचे हैं, वो दिन गिनने लगेगा। तो जो वीरता की बात है, शौर्य की बात है, जब तक किसी को अपना भविष्य जो है उज्जवल नज़र नहीं आएगा। अब ये कहते हैं कि हम इसमें जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है भर्ती जो है उसमें कोई किसी का कास्ट सिस्टम ना हो। जब भर्ती सारी ऑनलाइन करेंगे, भर्ती सारी ऑनलाइन करेंगे, तो आप बताइए उसमें जाति का कैसे पता लगेगा। जैसे आपका सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ये कहते हैं कि हम जो है, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, अब इन्होंने संशोधन कर दिया उसमें कि उसमें से हम लोग जो सिख में सिख भेजेंगे। अब उसमें से कितने सिख आते हैं, कितने डोगरा आते हैं, तो उसके लिए एक मुश्किल आएगी। दूसरा, ट्रेनिंग के ऊपर, एक जवान के ऊपर 5-6 लाख रुपए